स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी इस कक्षा में। हम आज आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 10 जंतु हमारे मित्र का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सीता नाम की एक लड़की है जो आप ही की तरह अपने नाना जी के गांव गई है और उसके और नाना जी के बीच में जो बातचीत होती है वो इस पाठ में दी गई है। वो अपने नाना जी से कहती है कि उसे शहर में कम जीव जंतु दिखाई देते हैं, जानवर कम दिखाई देते हैं। तो नाना जी उसको बताते हैं कि गांव में जानवर ज़्यादा दिखाई देते हैं और गांव के लोग जानवरों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं और उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। आप भी अपने आसपास देखते होंगे, कुत्ता तो सबके घर के पास होता है। तो इस तरह के बहुत सारे जानवर हैं। नाना जी ने उसे बताया कि हम जानवरों का उपयोग जो है अंडा, मांस, दूध के लिए करते हैं। सबको पता है गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। उसके बाद हमें मुर्गी और खस्सी से, पाठा जिसको हम लोग बोलते हैं बकरी, इससे हमको मांस मिलता है। तो इस तरह से सभी जानवरों के अलग अलग उपयोग होते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी हैं, नाना जी ने उसे बताया कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनका ना तो हम दूध उपयोग में लेते हैं, ना उससे हमें अंडा मिलता है और ना हम उनका मांस खाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे फायदेमंद है। जैसे हमारे सामने कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है। ये सब जो जानवर है ये हमें दूध भी नहीं देते, हम इनके मांस का सेवन भी नहीं करते और अंडा भी नहीं देते, तो फिर भी ये उपयोगी हैं। अब जैसे घोड़े को देख लीजिए आप, घोड़े पर सवारी की जाती है, तांगा चलता है और सामान उमान ढोने में घोड़े का काम होता है। यही हाल गधे के साथ है। गधे के भी इस्तेमाल जो है अक्सर सामान ढोने में किया जाता है। और कुत्ता सबसे ज़्यादा हम लोग का करीबी जानवर है। सबसे पहले किसी जानवर से अगर मनुष्य ने दोस्ती की तो वो कुत्ता था। बहुत पहले की बात है, जब मनुष्य शिकार करते थे, अपना जीवन गुजारते थे, तो उस समय शिकार के बचे हुए मांस को खाने के लिए कुत्ते जो है मनुष्य के पास, इंसानों के पास आ जाते थे और उस समय से वो मनुष्य के साथ ज़्यादातर रहने लगे और इस शिकार करने में वो मनुष्य का साथ भी देने लगे। तो इस तरह से कुत्ते के साथ मनुष्य की जो थी वो बड़ी पुरानी दोस्ती है। और सबसे अच्छी बात जो आपको भी पता है कि कुत्ते बहुत वफादार जानवर हैं। जो कुत्ता जिस मालिक के साथ रहता है, जिस आदमी के साथ रहता है, उसके साथ बहुत वफादारी करता है और कुत्ते का इस्तेमाल तो पुलिस भी करती है। तो इस तरह से कुत्ते जो है हम लोग के सबसे ज़्यादा करीबी जानवर है। ये सारी बातें नाना जी ने सीता को बताई। इसके बाद हम लोग चलते हैं। एक और बात जो जानवरों से जुड़ी हुई है वो ये कि जानवर का हम लोग, बहुत से लोग गांव में देखिएगा, बकरी पोसते हैं, गाय पोसते हैं और फिर उसको हाट बाजार में बेच देते हैं। मुर्गी भी पोसते हैं, उसका अंडा बेचते हैं। तो हम लोग को पैसा कमाने का भी साधन जो है वो इस जानवर के व्यापार से हमें मिलता है। तो जानवर हमारी जिंदगी में बहुत बहुमूल्य है। इस बात को हम लोग समझ गए हैं। अब हम आपको पेज नंबर 51 की तालिका जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तालिके को आप ध्यान से देखिए। इस तालिका को जो आपको स्क्रीन में दिख भी रही है, इसमें है कि नीचे के खाने में सही जानवर के नाम लिखिए। अब इसमें आपके सामने 6 कॉलम है, 6 बातें इसमें दी हुई हैं। खेती के काम आने वाले जानवर, घर की रखवाली करने वाले जानवर, भार ढोने वाले जानवर, पोशाक हेतु रेशा देने वाले जानवर, जानवर जिनसे हमें दूध मिलता है और जानवर जिनसे मांस मिलता है। तो ये जो कॉलम है इसमें जो जानवरों के नाम आपको लिखने हैं ये आपको खुद से करना है और इसको भर करके आप अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और इसको भरने में आपके घर के लोग मदद करेंगे। आप अपनी माता से, अपने पिताजी से या भाई बहनों से आप इस पर बात कीजिए, वो आपको उन जानवरों के नाम बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इसे भरिए। इसमें आपकी पुस्तक में उस चिड़ियाघर के बारे में दिया हुआ है। अजब बात ये अब क्या होगा, बिल्ली करती ढेचू ढेचू, गधा करता म्याऊं म्याऊं, कबूतर बोला कुकड़ू कू, शेर कर रहा है गुट्टुर गू। अब आप बताइए कि इसमें तो सबकी जो आवाज़ है उलट पलट के रख दी गई है, इसलिए कि हर जानवर की एक आवाज़ होती है। आपको पता है कि ढेचू ढेचू कौन जानवर करता है, म्याऊं म्याऊं कौन जानवर करता है, कुकड़ू कू कौन जानवर करता है और गुट्टुर गू कौन जानवर करता है। तो नीचे में आपको इन तालिका में भरना है, पेज नंबर 53 पे। इसमें दिया हुआ चिड़ियाघर में आए लोगों की मदद करो और बताओ कि कविता में दिए गए जानवरों की सही आवाज़ कैसी होती है।
तो अब जानवर का नाम एक तरफ, कबूतर, मुर्गा, हाथी, और इधर बोली और आवाज उनकी कैसी है, तो आप कविता में से खोज करके उसको भरेंगे। अब इसके बाद हम लोग पेज नंबर 54 पे चलेंगे। इसमें भी वही कॉलम को पूरा करना है। शेर, कबूतर, बिल्ली, गधा इधर लिखा हुआ है, आप उनकी आवाज को भरेंगे। अगली तालिका जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें आप देखिएगा कि चलने के आधार पर जंतुओं की सूची बनाओ। ये काम आपको करना है कि कैसे कैसे उनको हम पहचानेंगे कि उड़ने वाले जंतु कौन है, फुदकने वाले जंतु कौन है, तैरने वाले जंतु कौन है, रेंगने वाले जंतु कौन है, और पैरों से चलने वाले जंतु क्या है। देखिए, उड़ना आप समझते हैं, तैरना भी समझते हैं। फुदकने का मतलब होता है उचक उचक के चलना। बेंग को चलते हुए देखा होगा आपने। बेंग जो है वो फुदक फुदक के चलता है। और रेंगने वाले जंतु वो होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। जैसे आप छोटे छोटे केचुओं को देखिएगा, बरसात में वो रेंगते रहते हैं। तो ऐसे ही जंतुओं को खोज के आपको इसमें नाम भरना है। पैरों से जलने वाले जंतु, तो जो पैर से चलते हैं उनके बारे में इसमें आपको, इस पाठ में आपको बहुत आसान आसान तालिकाएं दी गई हैं जो बहुत ही रोचक होगी आप इसको जब भरेंगे। इसमें कहता है, देखिए अगली तालिका जो पेज नंबर 54 पे ही है, नीचे में तालिका में जंतुओं के नाम लिखो। मांद में रहने वाले जंतु, बिल में रहने वाले जंतु, वृक्ष पर रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले जंतु, पानी तथा भूमि दोनों में रहने वाले जंतु, घोंसला बनाकर रहने वाले जंतु। तो ये सब आपका होमवर्क है, आप इसे पूरा कीजिएगा और अपने घर वालों से पूछ करके इसको आप लिखिएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं अगले पाठ में जब हम पाठ 11 पढ़ाएंगे तब हम इसके उत्तर आपको दे देंगे। तब तक ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में इस सब होमवर्क को आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप में शेयर करना है और अगला पाठ देखना ना भूलिए, उसमें इन सब के उत्तर आपको मिलेंगे। इसके बाद जो आखिरी गतिविधि है वो पेज नंबर 55 पे है। इसमें बहुत सारे चित्र हैं, यानी 10 चित्र दिए हुए हैं। वो चित्र अभी आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। उस चित्र में आप देखिएगा कि यहाँ पर जो चीजें दी हुई हैं, इसमें आपको पता करके बताना है कि इसमें मांस खाने वाले कौन है, घास पत्ती खाने वाले जानवर कौन है, मांस एवं घास पत्ती दोनों खाने वाले जानवर कौन है। तो ये 10 जानवरों को इन 3 कॉलम में आपको छाट के लिखना है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। तो पाठ की समाप्ति पे हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि जीव जंतु जो हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कुत्ते हमारे मित्र हैं। विभिन्न जानवरों की बोली अलग अलग होती है। जानवरों को हम उनकी बोली से भी पहचानते हैं। जानवरों के चलने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। आपको एक क्रियाकलाप जो हमने दिया तालिका में भरने का, उससे आपको पता चलेगा कि कौन चलते हैं, कौन फुदकते हैं, कौन रेंगते हैं, कौन पैरों से चलते हैं। तो इसको आपको लिखना है। जानवरों के घर विभिन्न तरह के होते हैं। मांद में रहते हैं जानवर, है ना, तो कोई पहाड़ पर रहते हैं, कोई बिल में रहते हैं। तो इस तरह से उनको लिखना है। जानवरों के आहार के विभिन्न तरीके भी हमने सीखेंगे इसमें। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं को उनके दांत एवं खूर से पहचान सकते हैं। और जानवरों का मुखौटा बनाना भी हमने सीखा। शाकाहारी उनको कहते हैं जो सब्जी साग सब्जी खाते हैं। मांसाहारी उनको कहते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। और सर्वाहारी उनको कहते हैं जो सब चीज खाते हैं, मांस, मछली, सब्जी सब खाते हैं। उनको जो मिलेगा वो खा लेंगे। तो ऐसे जंतुओं को उनके दांत एवं खूर से पहचान सकते हैं। जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत जो होते हैं ना थोड़े दबे हुए होते हैं, चबाने लायक होते हैं। और जो सर्वाहारी होते हैं उनके दांत भी मिले जुले होते हैं। ठीक इसी तरह से खूर की भी बात होती है कि जो मांसाहारी होते हैं उनके खूर नोकीले नोकीले होते हैं। ठीक है, तो आज हमने पाठ में ये सब सीखा। अगले पाठ में हमारी फिर मुलाकात होगी और उस पाठ में हम आपके इस होमवर्क को बताएंगे। आपके लिए फिलहाल ये होमवर्क है, इसको आप पूरा कीजिएगा। और इसमें जो QR कोड दिया हुआ है हमने आपको भी दिखाया, इसको मोबाइल के QR कोड स्कैनर से स्कैन करके आप दीक्षा पोर्टल पे जा करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए और जो भी सीखिए, जो भी तालिका बनाइए, उसको अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अगले पाठ में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।